14 वर्ष की ये जातिका हैं। इनकी कुंडली स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अभी जो दशा चल रही है, शुक्र भगवान की दशा चल रही है 2035 तक। गोल्डन दशा कहा जाता है शुक्र भगवान की दशा जब भी चलती है, तो 2035 तक आपका बहुत अच्छा समय है। लग्न चार्ट में यदि हम शुक्र को देखें तो ये दूसरे घर में बैठे हैं, धन की वृद्धि करेंगे, वाणी बहुत अच्छी देंगे इस बच्ची को। जब ये बोलेगी तो मिठास के साथ बोलेगी, लय के साथ बोलेगी, और इसकी वाणी में बोलते समय आकर्षण भी होगा। तो शुक्र यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं, और शुक्र इनके 22 डिग्री के हैं। तो पूरी अच्छी तरह से जो इनका ऊर्जा है और जो अनुभव है शुक्र भगवान की, वो सारी चीज़ें इस घर में मिल रही हैं। दूसरे घर में जब भी शुक्र बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति पैसे वाला होता है, सुंदर घर में रहता है। आरंभ करता हूँ। सबसे पहले हम पहला भाव देखते हैं, फिर धन का भाव देखते हैं, फिर हम इनकम कहाँ से आएगी। ये 3 भाव किसी भी कुंडली में जब मजबूत होते हैं, लगन का लीडर जो होता है, धन का, और धन कहाँ से आएगा, अगर ये 3 भाव बहुत मजबूत हो जाते हैं तो व्यक्ति का सर्वाइवल इस पृथ्वी पर बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ देखिए कि जो सबसे पहला भाव है वहाँ सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य जब भी पहले भाव में बैठते हैं और अच्छी डिग्री लेकर बैठे हैं, 18 डिग्री युवावस्था के सूर्य हैं, एकदम उजला हुआ रंग रूप ऐसे जातिका का होता है। मस्तक जो है चौड़ा होगा, चौड़ा मस्तक होता है अगर सूर्य पहले बैठे हैं। और ऐसे लोग लीड करते हैं, ऐसे लोग स्वभावतः लीडर होते हैं, नेचुरल लीडर होते हैं। तो पहले भाव में सूर्य बैठे हैं, बहुत अच्छा भाव है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो पहले भाव के स्वामी बने, धनु राशि है बृहस्पति। तो इस घर के मालिक कहाँ जाके बैठे हैं, 5वें घर में। 1 नंबर राशि लिखी हुई है, और यहाँ चंद्रमा भी बैठे हैं। गज केसरी योग लगा हुआ है 5वें घर में। अब गज केसरी योग 5वें घर में जब भी लग्नेश जाके बैठता है तो पूरे आपको जीवन में अच्छी संतुष्टि मिलती है, पूरी लग्जरी लाइफ होती है, आपकी कॉलेज एजुकेशन बहुत अच्छी होने वाली है। और साथ में यहाँ पे जुपिटर के चंद्रमा भी बैठे हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छा भाव मिल रहा है। पहले घर का जो स्वामी होता है, यहाँ बृहस्पति बन रहे हैं, 9 लिखा हुआ है, वो जीवन की धारा होती है, वो जहाँ जाकर बैठेगा वो जीवन की धारा। तो पंचम भाव में बैठे हैं तो आपको विद्या अच्छी मिलने वाली है, संतान अच्छी मिलने वाली है, धन अच्छा मिलने वाला है, प्रेम अच्छा मिलने वाला है आपको। तो ये जुपिटर आपको दे रहा है। दूसरे घर में शुक्र बैठे, मैं बता ही चुका हूँ, और इसके स्वामी 10 लिखा है, शनि भगवान बने मकर राशि। और शनि भगवान देखिए जाकर कहाँ बैठे हैं, लाभ में बैठे हैं, जहाँ से इनकम सोर्सेस निकलती है। तो ये तो बहुत बहुत अच्छा है। और इस 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे तुला राशि बनी, और यहाँ के जो लाभ के स्वामी है, लाभ का घर है, वो बने शुक्र, और वो जाकर कहाँ बैठे हैं, वो धन में। दोनों घरों का एक्सचेंज हो गया है। तो धन का प्लैनेट लाभ में और लाभ का प्लैनेट धन में, तो ये बहुत अच्छी, मतलब धनदायक स्थिति बहुत अच्छी बनी, बहुत तगड़ी धनदायक स्थिति बन गई। ऐसे लोग बहुत आलीशान जीवन जीते हैं। तो पहले घर भी सिटिंग बहुत अच्छी है, धन की भी सिटिंग अच्छी है, ये भी सिटिंग बहुत अच्छी है। ये घर देखा जाता है सुखों का, आपका मकान, आपका घर। यहाँ 12 लिखा है, यहाँ पे बनी मीन राशि, इसके स्वामी गुरु जाकर पंचम भाव में बैठे हैं। पहले भाव के भी स्वामी गुरु, और सुखों के भी पंचम भाव में। सुख बहुत सारा मिलेगा आपको, बहुत, चिंता ही मत करें, बहुत अच्छी कुंडली बन गई है। इनके जीवन साथी के बारे में चर्चा कर लें। देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ, सप्तम घर है, इसके स्वामी मिथुन राशि बनी, बुध बने जाके 12वें घर में बैठे हैं। तो इस बच्ची का जो हस्बैंड होगा, लाइफ पार्टनर, वो दूर से आएगा, दूरस्थ स्थान से आएगा, और शादी में बाधा जरूर होगी, क्योंकि जो मरकरी है, बुध है, वो राहु भगवान के साथ बैठे हैं। तो इसमें जड़ योग लग गया। तो यहाँ पर विवाह में विलंब भी होगा और विच्छेद भी होगा। और एक इस शक्तिशाली कुंडली में जो चीज़ घटित हो रही है, जो हमें बाधा दूर करनी है, इस घर के स्वामी यहाँ बैठे राहु के साथ। तो ये तो हमारे लाइफ पार्टनर का प्लैनेट होता है। 3 लिखा हुआ है, मिथुन राशि बनी हुई है माफ कीजिए, राहु भगवान के साथ जाकर बैठ गए हैं। अब एक चीज़ और होता है कि यहाँ 6 लिखा हुआ है, ये भी घर तो
बुध भगवान का है कन्या, बुध भगवान की दो राशि होती है, मिथुन राशि और कन्या राशि। इसके स्वामी भी यहाँ जाकर बैठ गए हैं राहु भगवान के साथ। तो विवाह में और कर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम अब यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। और एक बात और है कि ये जो घर है कर्म का, इसके अगल बगल शनि और मंगल बैठ गए, तो ये घर जो है कर्म का, ये पाप कर्तरी में आ गया है। और जो शादी वाला घर है वो पीड़ित हो गया है, तो शादी इनकी पीड़ित हो गई है, कर्म इनका पाप कर्तरी में बंध गया है। ये दो चीज़ें, दो रेमेडीज़ करनी है। नवांश कुंडली जो आगे की फ्यूचरिस्टिक कुंडली है उसमें भी शनि मंगल साथ में हो रहे हैं, बच्ची को चोट भी लग सकती है। और हड्डियों, इसको अस्थि भंग योग कहते हैं, इसमें बोन्स ब्रेक होती ही होती हैं, और ऐसा जीवन में 6-7 बार हो जाता है। शनि मंगल के साथ हो गया है अष्टम में, ये खतरनाक। यहाँ से हमें, इस पर भी हमें एक रेमेडी करना है। और चंद्रमा जो यहाँ पर बहुत अच्छे थे, यहाँ केतु भगवान के साथ ग्रहण में चले गए, तो जो इनके प्रयास रहेंगे, एफर्ट्स रहेंगे, उसका उतना रिजल्टेंट इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु और चंद्रमा चल पड़े हैं। तो जो रेमेडी हमें, यहाँ पे जुपिटर अच्छे हैं, वीनस सारा सुख दे रहा है, शादी का सुख यहाँ वीनस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बाधा भी उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर जो मरकरी है राहु भगवान के साथ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और नवांश कुंडली में राहु जो बुध हैं वो नीच राशि में चले गए हैं। तो ये सोने का कमरा होता है किसी भी जातिका का, शादी का कार्ड होता है। तो इसीलिए यहाँ मैंने जो बोला कि शादी में और कर्म में इनको खास काम करना है, ये दो जगह इनको बंधन आएगी। पढ़ाई बहुत अच्छी रहने वाली है, वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है, करियर भी अच्छा बनेगा। हमको चंद्रमा पे काम कर लेना चाहिए, मरकरी पे काम कर लेना चाहिए, और शनि मंगल, क्योंकि ये पाप कर्दरी बहुत कठिन हो गया है कर्म क्षेत्र में।